नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलियस्तअफ़िफ़िल्लज़ीना ला यजिदूना निकाहन हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लज़ीना यब्तगूनल किताब मिम्मा मलकत ऐमानुकुम फ़कातिबूहुम इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरन व आतूहुम मिम्मा लिल्लाहि अल्लज़ी आताकुम वला तुक्रिहू फ़तयातिकुम अलल बिगाई इन अरदना तहस्सुनन लितब्तगू अरदल हयातिद दुनिया व मन युक्रिहुन्ना फ़इन्नल्लाहा मिन बादि इक्राहिहिन्ना गफ़ूरुर रहीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो हम सब का खालिक व मालिक, और दुरूद सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारी कायनात से आला, बेहतर और बरतर हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने माजी की तरह, पहली आयत की तरह ज़ना से बचने के लिए कुछ मामलात बताए हैं और उसके बाद कुछ लौंडियों और ग़ुलामों का ज़िक्र किया है। तो तफ़सील उसकी कुछ इस तरह बनती है। तो वलियस्तअफ़िफ़िल्लज़ीना ला यजिदूना निकाहन, वो लोग जो निकाह की इस्तिताअत नहीं रखते, जो माली तौर पर कमज़ोर हैं या किसी और वजह से निकाह नहीं कर सकते, तो उन्हें चाहिए कि वलियस्तअफ़िफ़िल्लज़ीना, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने दामन को बचाए रखें। किससे बचाए रखें? बेहयाई से, फ़ाहिशी से, ज़ना से, इन कामों के इर्तिकाब से ख़ुद को बचाए रखें। कब तक बचाए रखें? हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, हत्ता कि अल्लाह ताला इन लोगों को अपने फ़ज़ल से गनी कर दे। क्योंकि अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर है। इन्नल्लाहा अलीमुन बिज़ातिस सुदूर है। वो जो चाहे कर सकता है, वो दिलों को के भेदों को जानने वाला है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जो निकाह की इस्तिताअत नहीं रखते, उन्हें चाहिए कि वो अपने दामन को बचाए रखें हत्ता कि अल्लाह ताला उनको अपने फ़ज़ल से गनी कर दे। यानी कि उनके अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं, कमियाँ कोताहियाँ हैं, अल्लाह ताला उनको दूर कर दे और उनकी शादी निकाह का कोई रास्ता निकाल दे, कोई सबील मुहैया कर दे। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना यब्तगूनल किताब मिम्मा मलकत ऐमानुकुम, और वो लोग जो चाहते हैं कि आपसे मुकातबत कर ली जाए, यानी कि जो आपके ग़ुलाम हैं, ममलूक हैं, वो आपसे मुकातबत करना चाहते हैं। मुकातबत का मतलब ये है कि वो आपसे आज़ाद होना चाहते हैं। आज़ादी के एवज़ कुछ कई तरीके हो सकते हैं, कोई खिदमात भी हो सकती हैं, पैसे भी हो सकते हैं। तो जिस तरह भी मुमकिन हो अगर वो चाहें कि आपसे मुकातबत कर लें, तो आपको चाहिए कि आप उनसे मुकातबत कर लें, यानी कि लिखा पढ़ी कर लें। अगर वो आज़ाद होना चाहते हैं तो आप उनको आज़ाद कर दें, अगर तुम उनमें कोई भलाई देखते हो तो। व आतूहुम मिन मालिल्लाहि अल्लज़ी आताकुम, और उन पर वो माल खर्च करो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किया है। यानी जो अल्लाह ताला ने तुम्हें माल दौलत से नवाजा है, इसमें उनका भी हक़ है, गरीबों का भी हक़ है, मस्कीनों का भी हक़ है, हमसायों का भी हक़ है, रिश्तेदारों का भी हक़ है। तो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें माल दौलत से नवाजा है, उसमें से आप अपने ग़ुलामों पर, कमज़ोरों पर भी खर्च करो।
ये तो था ग़ुलामों का मामला। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वला तुकरिहू फ़तयातिकुम अलल बिगाई, और जो तुम्हारी लोंडियाँ हैं, तुम्हारी बांदियाँ हैं, तुम्हारी दर खरीद औरतें हैं, उनको बुराई पे मजबूर ना करो, बेहयाई पे मजबूर ना करो। इन अरादना तहस्सुनन, अगर वो पाक दामन रहना चाहें तो, यानी अगर वो पाक दामन रहना चाहें, पाक साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारना चाहें, तो उनको बुराई पे मजबूर ना करो। ले तब तक वो अरदल हयात दुनिया, ताकि तुम दुनियावी ज़िंदगी का सामान तलाश करो। ज़ाहिर है जब किसी को मजबूर करके उनसे बुराई और बेहयाई का काम लिया जाएगा तो फिर उसकी एक किस्म की जो आमदनी होती है उससे उनके मालिकों को फ़ायदा पहुंचता है। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ से बड़ा सख्ती से रोक दिया है कि अपनी दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए चंद पैसों टिक्कों की खातिर अपनी जो तुम्हारी लोंडियाँ हैं उनको बुराई पर मजबूर ना करो। अगर वो पाक दाम में रहना चाहती हैं तो उनके रास्ते में रुकावट ना बनो, उनको पाक साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारने दो। वमन युक्रिहन्ना, और इसके बावजूद अगर कोई उनको मजबूर करेगा बुराई पर, बेहयाई पर, फहाशी पर कोई मजबूर करेगा, क्योंकि वो तो उनकी दर ख़रीद है, उन्होंने तो अपने मालिकों का हुक्म मानना है। अगर कोई उनको मजबूर करेगा तो वो ज़िम्मेदार उनका मालिक होगा, ना कि वो खुद होंगी। तो अगर उन्हें इस बात पर मजबूर किया जाता है तो फ़इन्नल्लाह मिन बाद इकराहिहिन्ना गफूरुर रहीम, कि उनको मजबूर करने के बाद अल्लाह ताला बड़ा ही गफूरुर रहीम है, बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। क्यों? कि वो तो मजबूर हैं, वो बेबस हैं, वो तो हुक्म की पाबंद हैं, जिस तरह तुम चाहोगे वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला को ये बात सख्त नापसंद है। अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि मुआशरे में बेहयाई, बदअमनी फैले। तो मुआशरे को पकीज़ा रखने के लिए अगर वो साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं तो तुम्हें चाहिए कि उन्हें ऐसा माहौल फ़राहम किया जाए, ना कि उनको मजबूर करके गलत काम करवाए जाएँ। तो अगर कोई ऐसा करता है तो अल्लाह ताला उनको तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो मजबूर करने वाला है उनसे अल्लाह ताला ज़रूर पूछेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया था। तो इसलिए जो बुराई का काम है उनसे बहरहाल इंसान को बचना चाहिए। तो आज के इस दौर में तो वो जो लोंडियों और ग़ुलामों वाला मामला था वो तो नहीं होता, लेकिन बहुत सी सूरतें ऐसी भी हैं कि कुछ आपके मजबूर करदा लोग होते हैं जिन पर तुम्हारा या साहिब असर लोगों का कुछ ज़ोर चल जाता है, हो जाता है। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि जिन पर अगर किसी का कोई इख्तियार हो तो उन्हें चाहिए कि वो उनको किसी गलत काम के लिए मजबूर ना किया जाए। तो इस सिलसिले में ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया तो वलियस्ताफ़ि फ़िल्लज़ीना ला यजिदूना निकाहन, तो ये सिर्फ़ एक मशवरा ही नहीं है, ये हुक्म भी है कि जब तक आप निकाह नहीं कर लेते या आप में निकाह की इस्तिताअत नहीं आ जाती उस वक़्त तक तुम खुद को बचाए रखो। और इसका जो एक हल है वो इस्लाम ने ये बताया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोगों को चाहिए कि वो कसरत से रोज़े रखें, क्योंकि रोज़ा जो है वो इंसान की जो तबीयत में तेज़ी होती है, उबालीपन होता है, उसको ख़त्म कर देता है। उसके बाद दूसरा हुक्म है कि वल्लज़ीना यब्तगूनल किताबा मिम्मा मलकत ईमानुकुम फ़कातिबूहुम, कि जो लोग
तुमसे मुकातबत करना चाहते हैं तो उनसे मुकातबत कर ली जाए। तो ये भी एक किस्म का हुक्म है, महज मशवरा नहीं है या सिफारशात ही नहीं है। ये एक किस्म का हुक्म है कि जो लोग तुम्हारे साथ मुकातबत करना चाहते हैं तो तुम उनको सहूलत दो, उनको आज़ाद कर दो, उनके साथ आज़ादी की तहरीर लिख, उन्हें आज़ादी की तहरीर लिख दो। वो तुम्हें कुछ पैसा देना चाहते हैं या तुम्हें वो कोई खिदमात के एवज़ आज़ाद होना चाहते हैं, तो वो जिस तरह चाहते हैं तुम उन पर मेहरबानी करो, उनको लिख दो। उसके बाद लौंडियों के बारे में फरमाया, तो ये भी पहले भी अर्ज़ किया है कि किसी को मजबूर ना किया जाए किसी गलत काम के लिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला के नज़दीक इंतहाई नापसंदीदा काम और फ़ेल है। तो मुसलमानों को चाहिए कि इस फ़ेल बद से ख़ुद भी बचें और मुआशरे को भी बचाने का इंतज़ाम करें। तो अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद कोई आदमी अपनी लालच के लिए, दुनिया के मालो मनाल के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई किसी को मजबूर करता है गलत काम के लिए, तो अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। अल्लाह ताला उनको तो कुछ नहीं कहेगा, उन पर तो अल्लाह ताला रहम करेगा, लेकिन जो काम उनसे गलत काम करवाने वाले हैं शायद वो अल्लाह की पकड़ में आ जाएं। तो इसलिए हज़रात हमें चाहिए कि अल्लाह ताला के बनाए हुए कवानीन, हदूद, निज़ाम पर पूरी तरह मिनवान अमल किया जाए, ताकि मुआशरे में पाकीज़गी, दुरुस्तगी जो है वो बरकरार रह सके और मुआशरे के अंदर बेराह रवी, बेहयाई और फुहाशी से बचा जा सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो निकाह है ये निसफ़ ईमान है और निकाह मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करता वो हम में से नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर, उनकी सुन्नतों पर हमें अमल करना चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।